डियर एम के राय ऑनलाइन जीके जीएस क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तब प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए 40 वस्तु का क्रय मूल्य, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे 40 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 50 वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए एस क्रय मूल्य गुना में है, 40 गुना में, तो 40 उधर चल जाएगा, एस कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, तो एस पी बटे सी पी, विक्रय मूल्य बटे हो जाएगा क्या क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 50 और क्रय मूल्य हो गया 40, जीरो से जीरो काट दिए। तो देखिए यहाँ खरीदा कितना में, 4 में, बेचा कितना है 5 में, तो 1 का लाभ हुआ। तो लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य। तो 1 बटे क्रय मूल्य हो गया 4, तो 1 बटे 4 गुना 104 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। आंसर कितना हो गया 25%। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक डीलर ने एक वस्तु को 2% के हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो मान लिए माना कि क्रय मूल्य कितना 100, 2% का लाभ हो रहा है, तो 2% का लॉस हो रहा है। तो 100 में 2% का लॉस होगा तो क्या 98 बचेगा, और 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पर 20% का प्रॉफिट होगा तो कितना 120 हो गया। अब देखिए 98 और 120 में गैप कितना है 22 में, लेकिन वह कितना अधिक कमाता है, तो 44। तो 22 यूनिट बराबर कितना होगा 44, तो 22 दूना 44। तो हमको पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस पर, तो 100 के गुना कितना से करेंगे 2 से, तो 200 रुपया हो जाएगा। या देखिए दूसरा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 2% की हानि और इसे 44% अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का करें। 2% का हानि हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2% और 20% जोड़ देंगे, कितना अधिक है 44, तो इसको 44 के बराबर करेंगे, तो 22 से गुना करेंगे, 22 से काटेंगे तो 2 मरतब, 1%, 1 बराबर 2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आदमी ने 2 उपहार प्रत्येक को 30 रुपया में बेचा। तो एक आदमी ने 2 उपहार को कितना 30 रुपया में बेचा, और एक उपहार पर उसे 18% का लाभ और दूसरे पर कितना 18% का नुकसान हुआ, तो उसका लाभ या हानि क्या हुआ। तो देखिए एक उपहार का दाम है 30, तो 2 उपहार का कितना हो जाएगा 60। तो पहला पर देखिए कितना, पहला पर क्या हो रहा है 18% का लाभ, तो 30 गुना 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट 18, तो 30 गुना 100 बटे 18, प्लस दूसरा पर 18% का नुकसान हो रहा है, तो 30 गुना 100 अब बटे 82, तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग कितना 62 आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है उसका लाभ या हानि। तो देखिए यहाँ पर कितना, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 रुपया है और बेच के कॉस्ट प्राइस कितना है 62, तो खरीदा 62 में और बेचा 60 में, तो कितना का लॉस हुआ 2 रुपया, कितना 2 रुपया का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ और इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर ही गणना किया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, कितना प्रतिशत का 30% का, और इसे क्रय मूल्य के स्थान पर किस पर कह रहा है गणना करने के लिए, विक्रय मूल्य पर ही। तो देखिए 100 पर 30% का लाभ हो जाएगा, तो कितना 130, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा 130। तो देखिए यहाँ 130 हो गया, और कह रहा है किस पर गणना करने के लिए, सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस कितना है 30, तो यहाँ देखिए 100 में खरीदा और 130 में बेच दिया, तो 30% का लाभ हुआ, तो 30, और कह रहा है विक्रय मूल्य पर ही गणना, तो बटा में 130 है गुना 100, जब 100 काटेंगे यहाँ से 3 को 100 से, तो 300, 300 बटे 13, तो 23.1% होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 3 गुना और लागत मूल्य का दुगना हो तो 65% लाभ हो जाएगा। तो मौजूदा लाभ क्या है? तो देखिए माना कि कॉस्ट प्राइस मान लिए x और सेलिंग प्राइस मान लिए y। तो कॉस्ट प्राइस का दुगना और सेलिंग प्राइस का तिगुना, तो प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो देखिए तो लाभ दिया हुआ है, तो लाभ कितना है 65। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 3y, कॉस्ट प्राइस हो गया 2x, तो 3x माइनस 2x और बटा में 2x गुना 100। तो लाभ प्रतिशत निकल गया। 5 से काटे तो 13 पचे 65, 5 से काटे 100 के तो 20। तो यहाँ देखिए 2x का गुना हो जाएगा 13 से तो 26x, और 20 को 3y से करेंगे तो 20y, और 2x को गुना करेंगे 20 से तो 20 दूना 40। अब यहाँ देखिए 20x को इधर ले आए तो 66x और बटा में 60। तो यहाँ देखिए x बटे वाई का मान कितना है 10/11। x क्या है कॉस्ट और y क्या है सेलिंग प्राइस। तो 10 में खरीदा 11 में बेच दिया, तो 1% का क्या हुआ लाभ। तो लाभ बराबर 1/10 गुना 100, 0 से 0 कट गया तो 10%, क्या हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, किसी वस्तु पर लाभ 120 है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाए और विक्रय मूल्य वही रहे तो लाभ का मार्जिन क्या होगा। तो कह रहा है किसी वस्तु का लाभ कितना 120% बढ़ जाए और क्रय मूल्य में 10% बढ़ जाए तो उसका विक्रय मूल्य वही रहेगा, लेकिन लाभ का मार्जिन क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ समझिए क्या कह रहा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मान लिए 100, इसमें 10% बढ़ गया, क्या बढ़ गया 10%। जब 100 में 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, 120% बढ़ाएंगे तो 220। अब यहाँ 110 और 220, तो कह रहा है विक्रय मूल्य वही रहेगा। तो 110 या 220 में कितना का 110 में खरीदा 220 में बेच दिया, तो 110 का लाभ हुआ। तो 110 बटा में क्रय मूल्य कितना है 110, तो गुना 100, तो 100 क्या हो जाएगा 100 प्रॉफिट। अब कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, एक थोक विक्रेता 8% के लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है। फुटकर विक्रेता इसे 12% के साथ लाभ के साथ बेचता है, तो ग्राहक को 8,448 रुपया अदा करना होता है। थोक विक्रेता का घड़ी का लगभग कितने रुपया में खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस मान लिया एक्स पर 8% का लाभ, तो 108/100 गुना फिर 12% का लाभ होता है, तो 112/100 बराबर बेचता है कितना है 448। काटेंगे तो कितना हो गया 6984, यही आंसर हो गया।